नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी छोटी आंत के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन चैप्टर और हम जान चुके हैं कि खाना किस तरह से मुंह में पचता है, मुंह में टूटता है, फिर वो बोलस बनकर ईसोफेगस में यानी ग्रास नली में जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन पेट के अंदर यानी आमाशय के अंदर। अब बारी है आमाशय से आगे चलने की, यानी कि अब हमारा खाना आमाशय से निकलेगा और जाएगा किसमें? छोटी आंत में। तो आज की क्लास हमारी रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है उसके लिए हम अलग वीडियो में मिलेंगे। तो फिलहाल करते हैं शुरू स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये 6 से 8 मीटर लंबी होती है। 6 से 8 मीटर लंबी। देखो, आपने ना डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, दिखा भी दिया जाएगा आपको। आपको देखने को मिलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम क्या है? छोटी आंत, ये तो है लंबी, और लार्ज इंटेस्टाइन जिसका नाम है बड़ी आंत, वो है छोटी। तो फिर इसका नाम स्मॉल क्यों है, उसका नाम लार्ज क्यों है? तो उसका रीजन अभी समझ लो। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो पतली होती है। ठीक है, लंबी भले ही है लेकिन पतली है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी है। छोटी भले ही है लेकिन चौड़ी है, इसीलिए इसका नाम लार्ज रखा गया है। यानी कि इन दोनों के ये जो गर्थ है ना, उसके बेसिस पे नाम रखा गया है स्मॉल एंड लार्ज। इनकी लेंथ के बेसिस पे नहीं रखा गया है। क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की बात के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या है? तो देखो, आप लोगों को एक वर्क तो पता होगा, लेकिन मैं आपको 2 वर्क बताने वाली हूँ। पहला कार्य तो डाइजेशन को कंप्लीट करती है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, यानी पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि देखो, एक क्वेश्चन तो ये कि पाचन शुरू कहाँ होता है, तो आप बोलोगे मुख गुहा यानी कि माउथ में। डाइजेशन पूर्ण कहाँ पे होती है, यानी कंप्लीट कहाँ पे होती है? तो आपको याद रखना है, डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कार्य क्या है भाई? दूसरा कार्य है स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है अभी बताते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। देखो, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, हमने खाया प्रोटीन, हमने खाया फैट यानी वसा। ये तीनों की तीनों पचा दिए गए माउथ में, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर के द्वारा, पेनक्रियास के द्वारा, ये तीनों पचा दिए गए। लेकिन ये पचा हुआ खाने का होता क्या है? तो आपको यही बात बताने के लिए मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा कार्य बताया है। यानी कि बहुत सिंपल चीज़ों में समझिए इस चीज़ को। देखो, होता क्या है, शॉर्ट में समझिए, डिटेल में बाद में बताऊंगी। होता क्या है, देखो, हमारा खाना हमारे माउथ से निकला, हमारे ईसोफेगस में गया, हमारे स्टमक में गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर बॉडी से आउटसाइड बाहर चला जाता है। इतनी बात आप सब जानते हो। मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, और बॉडी के बाहर वेस्ट चला जाता है। यहाँ पर ना एक स्टेप होता है स्टूडेंट, जितनी भी काम की चीज़ें होती है, यानी कि देखो, यहाँ से शुरू हुआ था क्या? कॉम्प्लेक्स फूड। माउथ में हमने कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ खाए थे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा खाना सिंपल बन चुका है, यानी वो सरल बन चुका है। अब ये जो सरल खाना है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्लड को दे दिया जाता है, हमारे ब्लड को दे दिया जाता है, हमारे रक्त को दे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या करते हैं? ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने को चूस लेते हैं, और चूस कर किसको दे देते हैं? ब्लड को दे देते हैं। कैसे? GIF आपको दिखाया जाएगा, फोटो आप देखिए। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है? हमारा
सिंपल फूड, खाना हमारा सिंपल बन चुका है, सरल पदार्थ हमारे इंटेस्टाइन में बन चुके हैं। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे भी हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वहिकाएं हैं, सॉरी, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वहिकाएं हैं। ये बात तो आप जानते हो कि पूरी बॉडी में रक्त वहिकाएं फैली हुई हैं। अब खास चीज़ क्या है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या बताया मैंने, होता है विलाई। कहाँ होता है, तो ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होती है, जिसे विलाई बोला जाता है। ये संरचना क्या है, विलाई। अब मैं एक बड़ी करके दिखाऊं, ये क्या है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से विलाई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से विलाई है। देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाली दीवार है स्मॉल इंटेस्टाइन की और इससे निकल रही है एक विलाई। इसी तरीके से ये नीचे वाली दीवार है और इससे निकल रही है एक विलाई। अब विलाई की डिटेल जानने से पहले, विलाई जो होती है उसका कार्य क्या है। ये विलाई होती है दो चीज़ों के लिए, विलाई होती है दो चीज़ों के लिए। पहला, विलाई के दो काम है। पहला काम है खाने को अवशोषण करना, और दूसरा काम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, बहुत छोटी है, बहुत पतली है, उसकी जगह को बढ़ाना, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना। किसका काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखो, जब भी कहीं पर भी ऐसे ऐसे से स्ट्रक्चर आ जाएं, ऐसी ऐसी सी संरचना आ जाए, उनका काम होता है जगह बढ़ाना। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था सेल में, कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या थे, क्रिस्टे थे, याद है ये चीज, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें ये थे क्रिस्टे, और क्रिस्टे क्या करते थे, सरफेस एरिया को बढ़ाते थे। आगे हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पूरा ब्रेन जो है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे से निशान होते हैं। वो क्या है, वो भी हमारे ब्रेन में मेमोरी को बढ़ाते हैं, हमारी याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो विलाई के दो काम है, पहला खाने को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना और ब्लड को देना, और दूसरा सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ाना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अवशोषण की। ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ क्या पड़ा है, यहाँ पड़ा है खाना। विलाई के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब होता क्या है, देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना विलाई लेती है और विलाई ब्लड को दे देती है, विलाई लेती है और विलाई ब्लड को दे देती है। अब ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी को ये खाना पहुंचा देता है, जिससे कि पूरी बॉडी क्या करती है, ऊर्जा बनाती है। अब ऊर्जा कैसे बनाती है, ये हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हमारी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर। कार्य क्या है, पहला कार्य डाइजेशन को कंप्लीट करना, यानी कि जितना भी हमने जटिल पदार्थ खाया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, उन सबको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया पूरी प्रोसेस के दौरान। लेकिन खत्म कहाँ पे हुई प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरी चीज़, यह खाने को एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विलाई बोला जाता है। कैसी दिखती है संरचनाएं, ऐसी दिखती है। इनका कार्य क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना यानी सरफेस एरिया को बढ़ाना, और दूसरा अवशोषण करना यानी एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन कैसे करती है, इस पूरी विलाई के अंदर होते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, धमनी और शिराएं होती हैं, जो कि खाने को लेकर चली जाती हैं ब्लड में, और फिर पूरी बॉडी में खाना पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अगले इंपॉर्टेंट भाग की। हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, देखो, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ इस तरीके से ऊपर से आती है। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या है, हमारा पेट है। ठीक है, ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन आई और चली किस में जाएगी, चली जाएगी यहाँ पे मौजूद, एक मिनट, चली जाएगी यहाँ पे मौजूद
लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाइट वाली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से शुरू हो रही है, देखो ये यहाँ से, तो ये वाला भाग जो पहला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या है, पहला भाग। उसके बाद आता है ये वाला भाग जो बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दूसरा भाग। और तीसरा भाग जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके खुल रहा है, इसे बोलेंगे तीसरा भाग। ठीक है, पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है ड्यूडेनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। ड्यूडेनम ना है ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का कौन सा भाग पेट से निकलता है, तो आप याद रखोगे ड्यूडेनम। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात पे मैं जा रही हूँ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी पूर्ण पाचन होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने लीवर और पेनक्रियास, यकृत और अग्नाशय की बात नहीं की, तो अब आपको स्टूडेंट्स याद रखना है क्या, आपको याद रखना है कि जो हमारा लीवर और पेनक्रियास है ना, देखो लीवर होता है यहाँ पे होता है लीवर, और पेनक्रियास होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा यकृत, वो क्या है हमारा अग्नाशय। होगा क्या, लीवर जो भी बनाए, जो बनाएगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, लीवर जो भी बनाए वो किसको दे देगा, वो दे देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि खाना लीवर में नहीं जाता, बस लीवर अपना सामान दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, यानी लीवर जो भी कार्य करेगा ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह के करेगा। ठीक है, और पेनक्रियास जो भी बनाए, मतलब अपना जूस बनाए, वो जूस दे देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जने कार्य कर रहे हैं। कौन कौन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्य कर रहे हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा काम कर रहा है लीवर, यकृत। ठीक है, दूसरा हमारा पेनक्रियास, यानी हमारा अग्नाशय, और तीसरा हमारी क्या, इंटेस्टाइन की खुद की ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी आंतीय ग्रंथि। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ये तीनों कार्य कैसे करते हैं, तो ये तीनों कार्य कैसे करते हैं, कैसे लीवर कार्य करता है, कैसे इंटेस्टाइनल ग्रंथि कार्य करती है, कैसे अग्नाशय कार्य करता है, इसके लिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा छोटी आंत के बारे में, उसकी लंबाई, उसके अंदर क्या होता है, क्या क्या कार्य होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, सब हमने देख लिया है। अब बारी है डाइजेशन पढ़ने की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।